तो चलिए जानते हैं कि सर से कैसे सवाल पूछे गए हैं और सर का बैकग्राउंड क्या है और आप लोगों के जो भी क्वेरीज होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन इंटरव्यू देने के। थैंक यू सर। ओके सर, आपका नाम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? मेरा नाम अपूर्व है, मैं नालंदा बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रखा है, फिर मैंने जॉब किया बेंगलोर में 2.5 साल के लगभग, और फिर मैंने तैयारी किया यूपीएससी का। ओके सर, ये यूपीएससी में आपका कौन सा अटैम्प्ट था, ऑप्शनल क्या है और मीडियम क्या है? फोर्थ अटेम्प्ट है और इंटरव्यू फर्स्ट है, मीडियम इंग्लिश और ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके सर, ये आपका मतलब फोर्थ अटैम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू है। जी। और फर्स्ट इंटरव्यू का जो है एक्सपीरियंस अलग होता है, एक्साइटमेंट भी बहुत हाई होता है। तो कैसा लगा आपको इंटरव्यू हॉल में एंट्री करके? मैं काफ़ी एक्साइटेड था, मतलब मुझे दिली इच्छा थी कि मैं इंटरव्यू दूं, और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि अच्छा, मतलब यूपीएससी इंटरव्यू तो ऐसा था कि आपको फैक्चुअल्स नहीं पूछे जाते हैं, वो एनालिटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था, वो अभी जाके दे के आया। लेकिन आपकी क्या फीलिंग थी और कल तक आप क्या सोच रहे थे? कैसा लगा आपको इंटरव्यू हॉल के अंदर एंट्री करने के बाद? क्या आपको थोड़ा सा डर लगा और एक्साइटमेंट किस लेवल का था? नहीं, कल तो हाँ, मैं कुछ अगर ऐसा लगता है तो मैं कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ अच्छा खाने का। तो वो मैं कल पिज़्ज़ा खा रहा था रात में, मतलब मैं रिलैक्स था, क्योंकि ठीक था, मैंने सोचा कि हाँ इतना प्रिपरेशन हो गया, अब 9 तारीख को ही आ गया, तो मैं सोचा कि ठीक है, मेरा एक लेवल का प्रिपरेशन हो चुका है, मैंने कुछ मॉक्स दे रखे थे, मैं बोला कि अच्छा चलो अब तो देना ही है, तो फिर मैंने रिलैक्स होकर दिया, वैसा कुछ मुझे डर जैसा नहीं था। अच्छा, तो कैसे सवाल आपसे पूछे गया है? जैसे कि आप नालंदा से बिलोंग करते हो, नालंदा एक हिस्टोरिकल प्लेस है बिहार में, तो उसके बारे में भी कुछ पूछा गया है क्या? नहीं, मैं प्रिपेयर करके गया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये तो पूछेंगे ही। मैं पूरा रेडी था कि पूछे तो मैं बताऊं, उन्होंने पूछा ही नहीं। तो फिर मैं और भी फील्ड्स के लिए रेडी था, जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया, तो उसके लिए भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग और PSIR ऑप्शनल है, तो इंटरनेशनल रिलेशन से किस बांग्लादेश का कल इलेक्शन हुआ, तो वो पूछा, और मतलब सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, ये सब मतलब IR के क्वेश्चंस थे। ओके। और बाकी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछेगा? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के रिलेटेड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपेक्टेड आने वाला है। हाँ, तो उससे AI जी, तो उससे आप AI से रिलेटेड क्या सवाल था कि आप AI को गवर्नेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो पूछा, और फिर पूछा कि 2047 में आप इंडिया को कहाँ देखते हो, तो इस टाइप के सवाल थे, तो मतलब ठीक है, डील कर लिया। ओके सर, अभी बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स जो है काफ़ी डायनेमिक होते जा रहा है और काफ़ी टफ भी होते जा रहा है। इस बार का जो 2023 का प्रीलिम्स था, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, और इसमें सवाल भी आउट ऑफ सिलेबस भी आए हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं CSET के बारे में, जंतर मंतर में, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में। तो आपने प्रीलिम्स के लिए इस बार कैसे तैयारी की थी? प्रीलिम्स का आप पेपर 1 पूछ रहे हो या CSET पूछ रहे हो? पेपर 1 प्लस CSET दोनों के बारे में बता दीजिए। पेपर 1 में ऑप्शंस इसका ट्रिक था, क्योंकि पिछला बार यूपीएससी ने हिंट दे दिया था कि हाँ इस टाइप का आ सकता है, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, तो उसके लिए प्रिपेयर आप हो सकते थे, मगर ठीक है वैसा नहीं था, मगर आप मेरे एलिमिनेशन टेक्निक जो पहले यूज़ करते थे स्टूडेंट्स, वो हो नहीं पाया इस बार। हाँ, तो इसके लिए नॉलेज आपको चाहिए, मतलब अगर आपको पता है तो पता है, क्योंकि इसमें लोग ऐसा बोल रहे थे यूट्यूब में, आपका तुक्का भी लग जाएगा कि कोई सा भी दोस्त सही होगा, मगर मेरे ख्याल से मेरा वैसा नहीं हुआ, मुझे पता था, इसलिए मैंने मारा, मैंने एक्यूरेसी पे गया कि ये पता, ये बस मारूंगा, जो नहीं आ रहा था वो छोड़ते गया, तो उसके चलते मेरा तो काफ़ी अच्छा नंबर आ रहा था पेपर 1 में। लेकिन सर CSET के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स तो धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, जब से पेपर हुआ था तब से कह रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है, IIT कैट लेवल के क्वेश्चन उसमें दिए गए, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हाँ, ये मतलब सही था, मतलब जब मैं भी CSET दे रहा था तो मुझे लगा गया ये तो गया इस बार, मगर मैं बोला कि ठीक है, थोड़ा सा मतलब दिमाग से काम लिया कि जो नहीं आ रहा था वो छोड़ते चला गया मैथ्स का, क्योंकि मैं सोचा था कि मैंने इंजीनियरिंग किया तो मैं मैथ्स सही है, तो मैं मैथ्स इतना करूँगा तो मेरा हो जाएगा, मगर मैं प्रिपेयर्ड था इस बार इंग्लिश भी बनाना है, तो इंग्लिश का कंप्रीहेंशन आप कर सकते थे, उतना हार्ड नहीं था, मतलब आप अगर उसको पता है उसको कैसे सॉल्व करना है तो वो आप कर सकते थे, तो कंप्रीहेंशन प्लस मैथ्स दोनों को मिला के आप करोगे तो आपका कट ऑफ एटलीस्ट पार हो जाएगा, ये मैथ्स हो जाता है। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन हार्ड थे, तो मुझे बहुत सारा फॉर्मूला नहीं भी आता था, तो आप एक ब्रूट फोर्स होता है कि आप गिन दो कि आपको जैसे 1 से, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 1 से 50 में कितना प्राइम नंबर है,
प्राइम नंबर फिर भी आप गिन लोगे, 1 से 50 लिख लो, फिर ऐसे गिन लो, थोड़ा टाइम लगेगा मगर वो आंसर आपका आ जाएगा। तो उस टाइप का ब्रूट फोर्स मेथड से आप आंसर ला सकते हो, तो ये बात है। मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए आप क्या करते थे, वैल्यू एडेड एक आंसर लिखने के लिए? मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप PYQ करो, PYQ काइंड ऑफ रिपीट की हो जाते हैं, और आप पेपर कंप्लीट कर लो। ये 2 चीज़ है, PYQ करके पेपर कंप्लीट कर लोगे तो फिर हो जाता है मेंस। ओके सर, इंटरव्यू मेंस के बाद जो टाइम मिला उस टाइम आप इंटरव्यू के लिए कैसे मतलब तैयारी करते थे? और इससे पहले भी ये तो आपका फर्स्ट इंटरव्यू था, राइट? तो सर कैसे मॉक इंटरव्यू वगैरह भी आपने दिया मुझे? मुझे टाइम कम मिला क्योंकि मेंस मैंने दिया तो फिर फॉरेस्ट आ गया मेरा, मैंने फॉरेस्ट की 2 नया ऑप्शनल पढ़ा तो टाइम ही नहीं मिला मेंस। अच्छा, आपने फॉरेस्ट सर्विस में भी एग्ज़ाम दिया था? फॉरेस्ट सर्विस अभी से कब ख़त्म हुआ, मतलब कम ही टाइम, हाँ कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ, तो टाइम नहीं मिला ज़्यादा। फिर उसके बाद रिजल्ट ही आगे डैब बढ़ते रह गया। और मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कुछ फ़र्क नज़र आया आपको? कोई मॉक इंटरव्यू से कोई फ़ायदा मिला? हाँ, मॉक इंटरव्यू ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब होता है, वो आप देते हो तो आपको पता चलता है कि हाउ यू शुड कंडक्ट योरसेल्फ इन द रियल इंटरव्यू। तो आई थिंक उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है, मतलब अगर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप बोल सकते हो। मैंने तो एक दिन में 2 मॉक्स दिए और सेम रिपीटेड क्वेश्चन रहते तो मैं रिपीटेड आंसर भी देता था, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना होता था, मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं दे ही देता हूँ। तो 5-6 के अराउंड मैंने मॉक्स दिया। ओके सर, ये बताइए 4-5 सालों से आप मतलब तैयारी कर रहे हो, है ना? ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था, तो किस में कमी रह रही थी जिसकी वजह से मतलब आपको 4 साल लगे, 4 अटेम्प्ट तक आना पड़ा? कमी एज सच मैं नहीं बोलूँगा, मतलब क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी मतलब मेहनती हैं, ब्रिलियंट है अदर लोग, तो आपको उनसे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि तभी आपको जाकर सिलेक्शन होगा। मतलब इंडिया ऑलरेडी इतना कम्पिटिटिव है और UPSC में सारे लोग मेहनत ही करते हैं, जिनका नहीं भी हो रहा है, इवन PT भी नहीं हो रहा है, तो वो भी ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो सर आपका किस में रह रहे थे, प्रीलिम्स में या मेंस? मैं प्रीलिम्स में रह जा रहा था भाई, तो मैं फर्स्ट मेंस और सारा चीज़ फर्स्ट ही चलता है। क्या होपफुल अगर फर्स्ट सिलेक्शन भी हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सर न्यू एक्सपीरियंस के लिए या फिर जो अभी 2024 प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं खासकर, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? वो ये जो समय है 4-5 महीने का, उसको कैसे यूटिलाइज करें? देखिए, मतलब अगर आप PYQ बनाते हैं विथ ऑप्शंस, पिछले अटेम्प्ट में मेरा जो नंबर प्रीलिम्स में आ रहा है, मतलब पिछला बार जो था मैं CSET में रह गया था, मगर प्रीलिम्स का जो कट ऑफ वाला मार्क्स उससे मैं 10-20 नंबर ऐसा ज़्यादा ला रहा था। तो मैं क्या करना स्टार्ट कर दिया, मैं बोला कि ठीक है करंट, क्योंकि आदमी का सिलेबस इसलिए बढ़ गया क्योंकि रोज़ दिन कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स ऐड हो रहा है। आज इसका बिल्किस बानो का वर्डिक्ट आ गया, डेली कुछ ना कुछ नया हो ही रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि स्टैटिक छोड़ दे रहे हैं मेरे हिसाब से। उसमें क्या स्टैटिक आप अच्छे से करके रखो, मतलब अच्छे से करके रखो। आपको PYQ अगर कोई पूछे तो आपको पता होगा कि ये किस साल में लगभग आया है, 2012 में ये PYQ आ चुका है, इसका ये ऑप्शंस था। सारे ऑप्शंस आपके प्रिपेयर्ड कॉपी में बना के रखें कि ये बुद्धिज़्म का ये जो सेक्ट है वो हीनयान में आ रहा है, महायान में आ रहा है, उसमें हीनयान में आ रहा है तो हीनयान में और कौन सा सब्जेक्ट है। तो आपको सारा PYQ पूरा एनालिसिस करके आप एक कॉपी बना लो, तो मेरे ख्याल से PT निकल जाएगा। और CSET में तो देखते हैं इस बार कैसा आता है, मैं भी भर रहा हूँ सर, फॉर्म आएगा। मेहनत करने की मतलब ज़रूरत, प्रैक्टिस ऑलवेज प्रैक्टिस तो है ही, और आपको दोनों बनाना पड़ेगा, मैथ्स और थोड़ा सा जो इजी आपको पकड़ लो, मैथ्स के इजी क्वेश्चन पकड़ लो, इंग्लिश के इंग्लिश, क्योंकि उसके बाद कट ऑफ पार हो जाएगा तो ज़्यादा आपको 100-150 लाना नहीं है, कट ऑफ पार करना है, तो दोनों का बस इजी पकड़ सकते हो आप। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, फर्स्ट मेंस, फर्स्ट प्रीलिम्स, फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों देखते रहिए